साथियों, लगातार ईवीएम के मुद्दे पर पूरे देश में आंदोलन हो, कहीं ना कहीं ईवीएम वोट की चोरी कर रही है और ईवीएम के माध्यम से ही लगातार 2014 से लेकर अब तक आज जो वर्तमान में सरकार बैठी हुई, वो ईवीएम के माध्यम से लगातार 14 से लेकर और 24 आने तक कहीं ना कहीं ईवीएम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जिस देश ने ईवीएम को बनाया था उस देश ने भी ईवीएम पर विश्वास नहीं किया और उस ईवीएम को बंद किया। लेकिन जब से इस देश में ईवीएम आई है तब से हमारे देश के लोगों की, खासकर बहुजन के लोगों की वोट की चोरी हो रही। देखिए, 14 से लेकर और 24 का चुनाव आने जा रहा है। आप चाहे वो छोटा चुनाव ले लीजिए, चाहे विधानसभा का ले लीजिए, चाहे लोकसभा का चुनाव ले लीजिए, जो लाखों सरकारी कर्मचारियों द्वारा ब्लैक पेपर से वोटिंग होती है, जो ईवीएम खुलने से पहले उसकी गिनती होती है, 14 से लेकर 23 तक, उसमें ये सरकार हारी है और विपक्ष की पार्टियां ब्लैक पेपर में जीती है। चुनाव से पहले आंकड़ा दे देती है 300 पार, अब की बात 400 पार का नारा दे दिया। तो मैं सरकार से और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपको कैसे पता कि हम 400 पार जाएंगे? क्योंकि देश के अंदर तो बेरोजगारी, महंगाई, किसान, जवान सब रोड पर है, चारों तरफ बहुजनों के हक मारी हो रही है, चारों तरफ अत्याचार अन्याय हो रहा, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको विश्वास नहीं। उनको विश्वास जनता पर नहीं है। उनके साथ 38 सहयोगी पार्टियां हैं, लेकिन 38 नहीं, उनके साथ 39 सहयोगी पार्टी है। उनकी सबसे बीजेपी के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो ईवीएम सहयोगी पार्टी है, क्योंकि उनको पता है कि जनता वोट जहां दे, लेकिन हम ईवीएम के माध्यम से सेट कर और अब की बार भी 400 पार होकर ये सरकार बना ली। आपने सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश देखा होगा, वामन मेश्राम साहब के माध्यम से और अलग संगठनों के माध्यम से, जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट जो इस देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उसने भी माना है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। चुनाव आयोग से बार बार मांग की जाती है कि आप हमें बुलाइए, हम आपको दिखाएंगे कैसे ईवीएम में गड़बड़ होती है। पहली बात तो चुनाव आयोग बुलाता नहीं, और जब भी किसी डेलीगेशन को बुलाया है और हमारे क्वालिफाइड इंजीनियर जिन्होंने ईवीएम को चुनाव आयोग से बाहर कई बार जंतर मंतर पर, कई बार अनेक मंचों पर उसको दिखाया है कैसे हैक होती है, जब चुनाव आयोग के कार्यालय में जाया जाता है तो चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम को बिना हाथ लगाए इसको सेट करके दिखाओ। देखिए, बिना हाथ लगाए कैसे ईवीएम को हम सेट कर देंगे, कैसे उनको दिखाएंगे? तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और न्यायपालिका भी आज इस सरकार की कठपुतली बनी हुई है और उन्हीं के निर्देश से वो चल रही है।